सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कल श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली मंशियात मुखालिफ पद यात्रा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। एलजी की इस पद यात्रा में बढ़ चढ़ कर शिरकत करने की समाज के तमाम तबकों से अपील। ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई शदुमत से जारी, कई ड्रग स्मगलर गिरफ्तार। वाघामा बिजबिहाड़ा में सजाद राथर नामी ड्रग स्मगलर की 1 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद मुनहदिम। जम्मू और श्रीनगर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस का बाज़ाब्ता तौर से आगाज। और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू में दरदस्त लिए गए तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील पर दिया जोर। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों का मंशियात की बिद्दत में मुलव्वस होना एक तशवीश की बात है। उन्होंने कहा कि अगरचे इंतज़ामिया 2021 से जम्मू कश्मीर से मंशियात के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म तरीके पर काम करती आ रही है, ताहम इस मुहिम ने अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार की है। श्रीनगर में एक न्यूज़ एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि दहशत पसंदी और मंशियात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसकी सप्लाई चेन तोड़ने, लोगों में बेदारी पैदा करने और ड्रग एडिक्ट्स की बाज़ाबादकारी और इलाज मुआलजे के लिए खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कल फुटबॉल स्टेडियम TRC श्रीनगर में मुनक्किद होने वाली पद यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक इसकी व्यापक रणनीति बना करके 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से हमने प्रारंभ किया था। आप सबने देखा होगा कि बड़ी संख्या में आम आदमी, हर क्षेत्र का सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक अनेक राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें सक्रियता से काम कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 21 दिन में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। दवा की दुकानों की भी चेकिंग की जा रही है ताकि ऐसी दवाइयां जो नशे के एवज में इस्तेमाल होती है उनकी जब्ती भी तेजी से की जा रही है। रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान हम बना रहे हैं ताकि अगर कोई नशे की गिरफ्त में आ गया है तो एक बार उससे बाहर निकले तो उसको 3 साल तक हम ट्रैक कर सकें, उसके रिहेबिलिटेशन का मुकम्मल इंतजाम कर सकें। जम्मू संभाग के 8 जिलों में पदयात्राएं हुई हैं और इसलिए 3 तारीख को कल 9:30 बजे फुटबॉल स्टेडियम में एक व्यापक जागरूकता का अभियान प्रारंभ करते हुए लाल चौक तक पदयात्रा भी हम सब करेंगे। मेरी अपील है सभी भाई बहनों से कि बड़ी संख्या में वहां आवें। दरियासना कल श्रीनगर में मुनाकिद होने वाली एक बड़ी पदयात्रा के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा फुटबॉल ग्राउंड TRC श्रीनगर से इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने इंतजाम का जायजा लेते हुए तमाम डिप्टी कमिश्नरों और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों को हिदायत दी है कि वो सुबह 7:30 बजे तक तमाम शुरका की हाजिरी को यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा के पस मंजर में एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा गया है कि वो इस एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करें। इधर श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि मंशियात की बिद्दत में मुलव्वस कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने समाज के सभी तबकों पर जोर दिया कि वो कल मुनक्किद होने वाली पद यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर मंशियात के खिलाफ एक वाज़ह पैगाम दे। मैं सभी लोगों से ये सजेस्ट करूंगा और ये दरख्वास्त भी करूंगा और एक ओपन इनविटेशन भी एक्सटेंड करूंगा कि कल जो TRC फुटबॉल स्टेडियम से लाल चौक की तरफ ऑनरेबल LG साहब की पद यात्रा है उसमें भागीदारी जरूर करें। सिविल सोसाइटी के मेंबरान हो, हमारे ट्रेड एसोसिएशंस, इंडस्ट्री एसोसिएशंस, हमारे सोसाइटी में रहने वाले जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो है सोसाइटी के, उन सब से डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ओपन इनविटेशन है। आप सुबह 8:30 बजे तक TRC स्टेडियम पहुंचे और हमारे साथ इस मेगा पदयात्रा में जुड़े। जम्मू कश्मीर को मंशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक समाजी कारकुन मोहम्मद गुलजार ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو یہ نوسر سماج میں پیدا ہوا ہے ڈرگز کا، اس کو جڑ سے ختم کر دینا چاہیے۔ پولیس اس میں بہت کوشش کر رہی ہے، لیکن پھر بھی بہت کوشش کرنی ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، کیونکہ اس نے بہت سے نوجوانوں کو، بہت سے چھوٹے بچوں کو، ایون لڑکیوں کو بھی بہت خراب کیا ہے۔ بہت سے گھر بار برباد ہوئے ہیں، جن کے ماں باپ بہت تنگ آ چکے ہیں۔ ماں باپ سے بھی گزارش ہے صرف اتنے پیسے دینا ہے اپنے بچوں کو جتنی ان کی ضرورت ہوگی۔ سماج میں ہر ایک فرد کا فرض ہے کہ جو یہ ڈرگس ہے نشہ مکت کرنا ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے راجپورہ پلوامہ میں نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ایک جلسے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پورے سماج کے نوجوانوں کو منشیات سے دور رکھنے میں ہمیں اپنا کلیدی رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زمینی سطح پر بیداری پیدا کرنے سے اس بدعت کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ تقریب سے بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول، بی جے پی جموں کشمیر کے اسٹیٹ سیکرٹری مدثر وانی اور بی جے پی کسان مورچہ کے جنرل سیکرٹری ارشد بٹ نے بھی خطاب کیا۔ ان لیڈروں نے سماج پر منشیات کے پڑنے والے برے اثرات کو اجاگر کیا۔ اب پیش ہیں پولیس کی عوام دوست اور منشیات مخالف سرگرمیوں سے متعلق خبریں۔ پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے واگھاما بیج بہاڑا کے ایک بدنام زمانہ ڈرگ سمگلر سجاد راتھر کی 1 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کو منہدم کر دیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ مذکورہ پیڈلر نے یہ جائیداد منشیات سے حاصل کی گئی آمدن سے بنائی تھی۔ اننت ناگ پولیس نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات سے متعلق کوئی بھی جانکاری پولیس کو دے تاکہ سماج کو اس بدعت سے مکمل طور سے چھٹکارا دلایا جا سکے۔ پولیس نے اننت ناگ اور شوپیاں اضلاع میں کئی مقامات پر غیر قانونی طور کاشت کی جا رہی خشخاش کو تباہ کر دیا ہے۔ ادھر پولیس نے سوپور میں منشیات مخالف کئی بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا۔ پولیس نے نشہ مکت ابھیان کے تحت بڑگام کے مختلف ضلعوں میں بیداری پروگراموں اور پی سی پی جی میٹنگوں کا انعقاد کیا۔ پونچھ پولیس نے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت مختلف تعلیمی اداروں میں منشیات مخالف پروگراموں کا انعقاد کیا۔ راجوری پولیس نے سلانی علاقے میں ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ ادھمپور پولیس نے حاجی بستی سینک کالونی جموں کے رفیق احمد نامی ڈرگ سمگلر کی 40 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد کو اٹیچ کر دیا ہے۔ سامبا پولیس نے ریلوے اسٹیشن بڑی برہمنا کے نزدیک ایک ڈرگ سمگلر کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کچھ نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ پولیس نے بارامولہ اور ہندواڑہ میں 4 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کافی مقدار میں نشیلی اشیاء برآمد کی ہے۔ 15ویں کور کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل بلبیر سنگھ نے آج لوک بھون سری نگر میں ایل جی منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کپواڑہ کے سابق وائس چیئرمین حاجی فاروق احمد میر بھی لیفٹیننٹ گورنر سے سری نگر میں ملاقات ہوئے۔ کشمیر روڈ سیفٹی فاؤنڈیشن کے ایک وفد نے اس کے چیئرمین ناصر علی خان کی قیادت میں لیفٹیننٹ گورنر سے ملاقات کی۔ جن دیگر شخصیات نے ایل جی سے ملاقات کی ان میں سابق ڈی ڈی سی ممبر بی کے پورہ بڑگام سائمہ جان، سی ای او ریفارم اینڈ ریہیبلیٹیشن فاؤنڈیشن شیخ عنایت اللہ اور سماجی کارکن صبا ذوالقار نین شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت ملازمین کو بہتر سہولیات دستیاب کرانے کی وعدہ بند ہے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے سیمپورہ پامپور میں سرکاری ملازمین کے لیے 90 کروڑ 65 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے 368 رہائشی یونٹوں کا افتتاح کرنے کے دوران کیا۔ بعد میں میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اردو کو نوکری کی اہلیت سے ڈراپ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس تعلق سے پی ڈی پی کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا نو ڈراپیج آف اردو۔ ہم نے ان سے کہا نا خدارا ہمیں وہ آرڈر دکھائیے جس کے تحت ہم نے اردو کو ڈراپ کیا ہو۔ آپ نے صرف وہ آرڈر دکھایا جس میں ہم نے پبلک کامنٹس مانگے۔ پبلک کامنٹس اور ڈراپیج میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین آسکنگ فار پبلک کامنٹس اینڈ ڈراپنگ اے سبجیکٹ۔ ڈراپیج کی فائل آج بھی میرے ٹیبل پہ ہے۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے، اس پروپوزل کو میں نے منظوری نہیں دی ہے، نہ دینے کا کوئی ارادہ ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بن تالاب جموں میں ایک پل ڈہ جانے سے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے غمزدہ کنبوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ متاثرہ کنبوں کو ہر ممکن مدد فراہم کریں۔ دریا اثنا وزیر اعلیٰ نے بھی اس حادثے میں 3 مزدوروں کے جاں بحق ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے سوگواروں کے ساتھ تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے ہدایات دی کہ اس حادثے کی وجوہات کا پتہ لگایا جانا چاہیے۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاش وانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔
और अब रेल सर्विस से मुतालिक खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस ने आज जम्मू और वादी कश्मीर के दरमियान अपनी सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया है। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई, जो खित्ते में रेल राब्ते को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस रेल में 940 मुसाफिर सवार थे, जबकि दूसरी रेल में 995 मुसाफिरों ने जम्मू से श्रीनगर का सफ़र किया। पहली सर्विस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। मुसाफिरों ने इस लम्हे को तारीखी करार देते हुए कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आसानी और बेहतर राब्ता लेकर आई है। तवक्का है कि वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू और श्रीनगर के दरमियान राब्ते को मजबूत करेगी। वाज़ेह है कि इस सर्विस का इफ्तिताह जुमेरात को रेलवे वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने किया। उन्होंने ट्रेन को जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा संग मील करार दिया। द ग्रुप ऑफ कंसर्न सिटीजन जम्मू कश्मीर ने जम्मू और श्रीनगर के दरमियान बराह रास्त रेल खिदमात शुरू होने का खैर मकदम किया है। GCC के चेयरमैन और साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने एक प्रेस बयान में मुतालबा किया है कि जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए अनंतनाग में एक हॉल्टिंग स्टेशन कायम किया जाना चाहिए, ताकि जनूबी कश्मीर के लोगों के साथ साथ सयाहों को भी राहत मिल सके। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज जम्मू में नए असेंबली कम्प्लेक्स और कई दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतालिक अफसरों को हिदायत दी कि वो नए असेंबली कम्प्लेक्स समेत बुनियादी ढांचे के दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों के मियार को बरकरार रखते हुए इनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाए। वज़ीर तालीम सकीना यतू ने आज जंबलनाड कुलगाम में तामीर की गई नई प्राइमरी स्कूल इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा कि शोबे तालीम मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और तालीम के बुनियादी ढांचे नीज़ मियार तालीम में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। बाद में सकीना यतू ने जंबलनाड बेड जहालन सड़क का भी संग बुनियाद रखा। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, जो यहाँ पे हमने एक स्कूल बिल्डिंग बनाई उसका इनॉग्रेशन था, और उसके बाद जो ये रोड इनका एक दीरीना मांग थी, उस रोड की हमने फाउंडेशन स्टोन डाली और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि ये रोड जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ताकि इनकी ये मुश्किल जो है वो मुश्किल आसान हो सके। इसके अलावा आगे भी कोशिश करेंगे इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना से आज जम्मू में कई वफूद मुलाकी हुए और उन्हें अपनी अपनी मसाइल से रूशनास कराया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम वसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। श्रीनगर के लाल बाजार इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले नोमान शाह और दीगर तलबा पर मुश्तमिल टीम ने कर्नाटक में मुनक्कद किए गए स्टेट लेवल हैकाथॉन में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मजमूई तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की है। इस हैकाथॉन में 140 कॉलेजों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने शिरकत की। इस अहम कामयाबी के बारे में नोमान शाह ने बेंगलुरु से आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हाल ही में मैं और मेरी टीम ने सृष्टि इनोवेशन एक्सचेंज 2026 में शिरकत की, जो एक स्टेट लेवल हैकाथॉन था जिसमें 150 से ज़्यादा टीम्स ने हिस्सा लिया। इस इवेंट ने हमें अपनी स्किल्स दिखाने और नए आइडियाज़ पर काम करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। मुख्तलिफ टीम्स के साथ इंटरेक्शन से हमें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने इस मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। ये कामयाबी हमारी मेहनत और टीम एफर्ट का नतीजा है। ये तजुर्बा हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहा। और पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक़ खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन के सिलसिले में अपने पैगाम में कहा कि उनकी पार्टी ने रोज़ अव्वल से ही प्रेस की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बिरादरी पिछड़े तबकों की आवाज़ बनकर उनके मेयार हयात में बेहतरी लाने में अहम रोल अदा करते हैं। दरिया असना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी हेडक्वार्टर ब्लॉक ब्रेन के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोगों की राहत रसानी और तमाम शोबों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तंदीही से काम कर रही है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोगों के साथ राबिता बनाए रखें। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में सोशल मीडिया और IT शोबों की एक मीटिंग मुनक्कद की। सत शर्मा ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने मुल्क में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और आवाम दोस्त हुक्मरानी के अमल को बरोए कार लाते हुए एक मुस्बत बदलाव लाया। इस मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर की जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन ने बकोल के वादी में सड़कों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आए दिन पस्सियां गिराने से रुकावटें खड़ा हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि शाहरा बंद होने से इस खित्ते के सियाहती और इक्तिसादी मंजरनामे पर मनफी असरात मुरतब होते हैं।
डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज शिव कुमार शर्मा ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान ऑपरेशनल तैयारियों और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने हसास मकामात पर गश्त बढ़ाने की हिदायत दी ताकि कौम दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर गुजर रखी जा सके। उन्होंने शिव खोड़ी यात्रा के अहसन इनकाद के लिए सलामती समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत दी। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से 9 से 4 मई तक ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप 2026 का इनकाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं इस चैंपियनशिप का इफ्तिताह करेंगे और इन मुकाबलों में मुल्क भर से ताल्लुक़ रखने वाली 195 यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले 1500 एथलीट और 300 एहलकार शिरकत कर रहे हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की तरफ से आज HADP के तहत स्टूडेंट रूरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ज़राई शोबे के जदीद साइंसी तौर तरीक़ों और रिवायती तौर तरीक़ों में तफावतों को कम करना है ताकि यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ साथ आम किसानों को भी फ़ायदा मिल सके। डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज श्रीनगर में वादी के मुख्तलिफ ज़िलों से ताल्लुक़ रखने वाले किरमकशों में बीज की एक और खेप तकसीम की। इस सिलसिले में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर ने कहा कि महकमा सेरीकल्चर सनत को दवाम बख्शने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। 8वां पे कमीशन 1 जून से 4 जून तक श्रीनगर का दौरा करेगा। इस सिलसिले में पे कमीशन के डायरेक्टर की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें मुतलकीन से कहा गया है कि वो रवां महीने की 16 तारीख तक यादाश्त और मुलाकात के लिए अपनी दरख्वास्तें कमीशन की वेबसाइट 8cpc.gov.in पर ऑनलाइन जमा करें। मुतलकीन से ये भी कहा गया है कि वो ऑनलाइन मेमोरेंडम जमा कराने के बाद हासिल होने वाला यूनिक मेमो ID अपनी दरख्वास्त के साथ अटैच करें। मरकजी सरकार ने मुल्क के शहरियों के लिए नागहानी आफात से मुतलिक बरवक्त अलर्टिंग सर्विस शुरू की है। यह सर्विस अंदरून मुल्क टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के जरिए से ही शुरू की गई। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत आज दोपहर तमाम शहरियों के मोबाइल फ़ोन्स पर एक नोटिफिकेशन और सायरन अलर्ट भेजा गया। अब पेश है मौसम से मुतलिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 26 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:40 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:16 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।